नमस्ते भैया, नमस्ते। देसी एनालिसिस यानी सरकाज़म की दुकान में हमारे लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स का स्वागत है। अब बात करते हैं डायरेक्टली मुद्दे पे। सबसे पहले यहीं पे था सरकाज़म। सबसे पहला ये कंगना रनावत और संजय राउत के बीच में जंग छिड़ गए ट्विटर वॉर की। कंगना रनावत जो बॉलीवुड की क्वीन है और संजय राउत शिवसेना के कद्दावर नेता। अब इन दोनों के बीच में ट्विटर का वॉर चल रहा है। कंगना रनावत ने ट्वीट किया कि एक तो पहले मुंबई में आज़ादी के नारे लगे और वहाँ पर अब पीओके जैसा घुटन महसूस हो रहा है। पहली बात तो कि पीओके में घुटन महसूस होता है कैसे पता चल गया, तो जाना पड़ेगा ना। और पीओके वैसे भी इंडिया का हिस्सा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कश्मीर का अभिन्न हिस्सा जो इसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन बात है कि भौगोलिक स्थिति दोनों जगह की अलग अलग है। कश्मीर पहाड़ी इलाका है और मुंबई कोस्टल इलाका। अब इस पर संजय राउत ने भी भड़क गए। उनका कहना है कि पीओके कैसे कह दिया। मतलब इसके लिए उसको माफ़ी मांगना चाहिए। एक तो मुंबई रोज़ी रोटी देती है और मतलब जो है ये पीओके से कंपेयर करते। क्या कंगना रनावत अहमदाबाद को पीओके कह सकती? सिर्फ इतना उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद गुजरात बीजेपी और गुजरात कांग्रेस ने ये कहा कि आपने अहमदाबाद को पीओके कैसे कह दिया। हालांकि किसी ने किसी चीज़ को पीओके कहा नहीं है, लेकिन अब बात है कि आपने इसको मिनी पाकिस्तान कैसे कह दिया। आप संजय राउत इसके लिए माफ़ी मांगे। अब कौन किससे कैसे माफ़ी मांगेगा, ये एक पूरा साइकिल बन गया है, डेडलॉक। अब डेडलॉक कैसे टूटेगा देखते हैं। 9 सितंबर को कंगना रनावत ने ऐलान किया कि मैं आ रही हूँ मुंबई, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अमित शाह ने उनको 22+ सिक्योरिटी दे दी। इसके देने के बाद पायल रोहतगी बहुत नाराज़ है। वो कह रही है कि जो काम कंगना रनावत हाल फिलहाल में स्टार्ट की है, हम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं और हमको कुछ सिक्योरिटी ही नहीं दिया गया है। इस न्यूज़ के आने के बाद हमने सर्च किया तो पायल रोहतगी सही में सही कह रही है। और पायल रोहतगी का पायल रोहतगी फ़ैन क्लब भी है। फ़ैन क्लब पायल रोहतगी का। नहीं, बी ग्रेड मूवी के शौकीन लोग नहीं है वो फ़ैन क्लब नहीं है, राष्ट्रवादियों का फ़ैन क्लब है। लेकिन खैर अगली बात पे चलते हैं। देखिए, लेकिन एक बात है कि जो भी जगह आपको रोज़ी रोटी देता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मुंबई लाखों लोगों को, बिहार यूपी से आने वाले मजदूरों को, बेरोजगारों को, रेडी वाले को, दूध वाले को, सब्जी वालों को रोजगार देती है। क्योंकि बिहारियों को बिहार में तो रोजगार मिलता नहीं है। हमारे बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है। वहाँ इलेक्शन का मुद्दा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या पता है? सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा सुशांत सिंह राजपूत और तीसरा सुशांत सिंह राजपूत। रोजगार, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शिक्षा, ये सब तो मतलब सरकारी नौकरी, व्यवसाय, ये सब चीज़, खेती बाड़ी, ये सब हमारे मुद्दा है ही नहीं। ये सब चीज़ जो है हमारे ये है कि ये सारी चीज़ें हमें बाहर करनी है। बिहार में हमें इलेक्शन सिर्फ लड़ना है। 3 चीज़ों पे लड़ा जाता था। एक तो है जाति, दूसरा है धर्म, तीसरा दारू पैसा पे। इस बार बीजेपी राष्ट्रवादियों के आगे आने के बाद अब ये क्रम थोड़ा सा टूट जाता है। अब सुशांत सिंह राजपूत पहला मुद्दा है, हमारे राष्ट्रवादियों ने लॉन्च भी कर दिया। दूसरा मुद्दा होगा डायरेक्टली धर्म, तीसरा जाति थोड़ा बहुत, और दारू पैसा तो चलता ही चलता है। बिहारियों को नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब जो है अपने बिहार से बाहर ही करने में पसंद है। मतलब अपना लाइकिंग है यार। कौन सा अपने गांव के इलाके में कुछ काम करना कौन सा बड़ा ये वो है। कहीं बाहर जाके कुछ नाम कमाए, इस जग में कुछ नाम करें, समझ रहे कि नहीं। तो यही है। इसके अलावा जो खबरों में खबर ये है, सबसे देसी एनालिसिस का दूसरा पार्ट, वो कि रेलवे के 1,40,000 पोस्ट पे जो सरकार बहुत दिन से पट मार के बैठी हुई थी, बेरोजगारों ने इस पहली बार सरकार को घुटने पे ले आए हैं। और 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके इन्होंने सरकार से, पीयूष गोयल जी से शाम में ट्वीट करवा लिया कि भैया 15 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ेगा, जो कि बढ़िया फैसला है। 1,40,000। अब उन्होंने देखिए, सरकार ने पबजी भी बंद कर दिया है। तो एस्पिरेंट लोग ये सब काम छोड़ छाड़ करके तुम लोग बेटा पढ़ लिख लो और रेलवे में कुछ लोग घुस जाओ। और 15 दिसंबर को अगर नहीं लिया इन लोगों ने एग्ज़ाम, तब सरकार ने इसके अलावा जनहित में इसमें जो कीवर्ड है उसको याद रखिएगा, जनहित में केंद्रीय कर्मचारियों को के नौकरी के बारे में पुनर्विचार किया। यानी कि जिनकी नौकरी 30 साल हो गई है और जिनकी आयु 55 साल हो गई है, उसको पुनर्विचार किया जाएगा और उसको बाहर निकालने, रिटायरमेंट की सुविधा दी जाएगी। रिटायरमेंट की सुविधा, जनहित, रिटायरमेंट की सुविधा, 2 कीवर्ड है, रिटायरमेंट की सुविधा और जनहित। और इसके अलावा एसबीआई ने भी ये कहा है कि वो 30,000 कर्मचारियों को बाहर कर सकती है। और पुनर्विचार, 30 साल की नौकरी के बाद उनका पुनर्विचार, ये पुनर्विचार बड़ा घातक, मतलब बहुत बढ़िया शब्द है, राष्ट्रवादी शब्द है। अब देखिए, बहुत सारे लोग को नौकरी से निकाला जाएगा, तब तो नए लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। और राष्ट्रवादी लोग इस पर भी जो है 3-5 करेंगे। बोलेंगे कि बताइए नौकरी से निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, नौकरी तो दिए नहीं, उतने लोग को निकाल रहे हैं।
इससे और राष्ट्रवादियों की बात मत सुनिए। ये बैंक वैंक जो है और ये सारी चीज़ें केंद्रीय जो भी रोज़गार है, ये सब छोड़ कर के इंसान को अब जो है आत्मनिर्भरता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए।